Hello, students. My name is Priyanka Sharma, and today we are going to solve some other checkpoints of chapter 2, which is related to large numbers. Number 20. Okay, so let's start. First of all, doing checkpoints, I want to explain you international place value system. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में. सो वी हैव लर्नड अबाउट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. हम सभी ने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम. और जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है उसे हम हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं. इंटरनेशनली वी यूज अनदर सिस्टम कॉल्ड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनली यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम एक प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनली प्लेस वैल्यू सिस्टम. And we know that in Indian place value system, the periods are ones, thousands and lakhs. जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है उसमें 3 पीरियड्स होते हैं. फर्स्ट पीरियड होता है वंस का, थाउजेंड्स का एंड लैक्स का. इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम the periods are ones, thousand and million. Okay, so here is the chart, international place value chart. आप यहाँ पे देख रहे हो वंस पीरियड. ओके, जो वंस पीरियड है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आप देख सकते हो वंस, टेंस एंड हंड्रेड में. वंस पीरियड को वंस, टेंस एंड हंड्रेड में डिवाइड किया है. उसके बाद आता है आपका थाउजेंड पीरियड. तो थाउजेंड पीरियड में 1000, 10,000 एंड 100,000 इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है थाउजेंड पीरियड को. थाउजेंड पीरियड को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जो कि है 1000, 10,000 एंड 100,000. उसके बाद मिलियन पीरियड. मिलियंस पीरियड जो होता है इसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस में डिवाइड करते हैं. ओके, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस में डिवाइड करते हैं. जस्ट लाइक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, वी पुट कॉमास सेपरेट पीरियड्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. जैसे हम अपने इंडियन प्लेस वैल्यू में कॉमा लगाते हैं, उसी तरह से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी कॉमा लगाते हैं. तो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 452191113 is written as 45,219,113 ones. 113 ones या 113 हो सकता है. So it is our checkpoint 4. Write the following numbers in words in the
International Place Value System. Write the following numbers in words in the International Place Value System. फर्स्ट है ए क्वेश्चन 564,720। तो जब हम इन्हें लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे आप देखिए 564,720 ओके 564,720। यहाँ पर जो हमारा 1000 का पीरियड है वो यहाँ पर आपका आया है और वंस का पीरियड यहाँ पर शो किया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी क्वेश्चन 9,4,5,367। तो ये आपका हो जाएगा 945,367 945,367। नेक्स्ट सी 7,6,5,0,4,9,8। इसे हम कैसे लिखेंगे या कैसे इसे रीड करेंगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉमास हैं 3 पीरियड में सेपरेट कर लिए गए। फर्स्ट है आपका राइट से फर्स्ट है वंस पीरियड, देन 1000 पीरियड एंड देन मिलियन पीरियड। तो यहाँ पर 7 आपका मिलियन में आ रहा है। ओके तो 7,650,498 7,650,498। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 4,835,029। तो 4,835,029। Question number 5. Write the following numbers. Write the following numbers in figures according to the International Place Value System. यहाँ पर आपको वर्ड्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे आपको नंबर्स में लिखना है। तो 7,836,442। तो आप इसे लिखोगे 7,836,442। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी 57,96,839. So you have to write 57,096. ओके क्योंकि यहाँ पर आपको 96 ओनली दिया है, 100 प्लेस नहीं दी गई है 1000 की, इसलिए आप 0 लगाओगे वहाँ पे। 096,839. Okay, so our next checkpoint is on page number 21. Okay, open your page number 21 and this is related to rounding off nearest tens, 100 and tens and 100. Okay, so first of all attempting the sum, we can read the rules. Rounding off nearest tens. नियरेस्ट टेंस का पहले हम रूल पढ़ते हैं. ओके सो राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस वी ऑब्जर्व वंस डिजिट. जब हम
नियरेस्ट टेंस का राउंड ऑफ निकालते हैं तो हम वंस के डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं या उसे चेक करते हैं. इफ द वंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 से कम है, रिप्लेस इट बाय 0, तो आप उस डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड द अदर डिजिट रिमेन द सेम, और जो बाकी की डिजिट हैं वो वैसे ही सेम रहेंगी. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल 893 इज राउंडेड ऑफ टू 890, बिकॉज यहाँ पर आप देखो 893 में जो वंस की प्लेस है वो 3 हुई, तो वंस की प्लेस अगर 3 है तो ये लेस देन 5 है. ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिजिट इन 0. आपको उस डिजिट को रिप्लेस कर देना है 0 में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 7584 is rounded off 7580. वंस प्लेस की डिजिट यहाँ पर 4 है और उस डिजिट को आपको 0 में कन्वर्ट कर देना है क्योंकि वो डिजिट लेस देन 5 है, 5 से कम है. ओके, और आगे की जो डिजिट हैं वो सेम वैसे ही रहेंगी. अंडरस्टैंड. एक बार फिर से आपको बताती हूँ. राउंडिंग ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको नियरेस्ट टेंस करने का रूल बताती हूँ. अगर वंस प्लेस की डिजिट लेस देन 5 है, ओके, वंस प्लेस की डिजिट अगर 5 से कम है तो आप उस डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए. अंडरस्टैंड. और बाकी की डिजिट को वैसे ही राइट डाउन कर दीजिए. इफ द सेकेंड पॉइंट इसका, इफ द वंस डिजिट इज मोर देन 5 और 5, अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 है या 5 से ज़्यादा है, रिप्लेस इट बाय 0, तो वंस प्लेस की डिजिट को आप 0 में तो कन्वर्ट करेंगे ही जैसे आपने ऊपर किया था, बट इंक्रीज द टेंस डिजिट बाय 1, और जो टेंस प्लेस की डिजिट होगी उसमें आप 1 ऐड कर दोगे. एग्जाम्पल देख लीजिए. 367 इज राउंडेड ऑफ 370. कैसे हुआ ये? क्योंकि जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 7 है और 7 इज मोर देन 5. जो 7 है वो 5 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको 7 को तो 0 में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो 6 है उसमें 1 ऐड करना है. ओके, जो 6 यहाँ पर दिया हुआ है उसमें आपको 1 ऐड करना है क्योंकि वंस प्लेस की डिजिट मोर देन 5 है इसलिए. ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका 2836. सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा. यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट है 6. ओके, तो आपको 6 को 0 में कन्वर्ट करना है और 3 डिजिट जो आपकी टेंस प्लेस पर है उसमें 1 ऐड कर देना है. अंडरस्टैंड. इट इज़ सो सिंपल. उसके बाद आता है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100. तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 वी ऑब्जर्व द टेंस डिजिट. जब हम नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ करते हैं तो हम टेंस डिजिट को चेक करते हैं. जब हम टेंस का राउंड ऑफ कर रहे थे तो हम वंस प्लेस की डिजिट को चेक कर रहे थे, लेकिन जब हम 100 का राउंड ऑफ करेंगे तो हम टेंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे. ओके, तो फर्स्ट रूल, इफ द टेंस डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस द टेंस डिजिट
and ones digit by 0 and other digit remain same. वही सेम रूल है जो कि हम टेंस में फॉलो कर रहे थे, टेंस में नियरेस्ट टेंस में फॉलो कर रहे थे, वही सेम रूल आपका यहाँ पे भी फॉलो होगा। बस खाली इतना सा चेंज है कि वंस प्लेस की डिजिट को हम नियरेस्ट टेंस के लिए चेक कर रहे थे, यहाँ पे अब हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, वो ये कि नियरेस्ट 100 के लिए हमें टेंस की डिजिट को चेक करना है। वंस की डिजिट तो ऑटोमेटिकली 0 में कन्वर्ट होगी ही, लेकिन टेंस की डिजिट लेस देन 5 है या मोर देन 5 है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। अंडरस्टैंड? तो इफ़ द टेंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो रिप्लेस द टेंस डिजिट को आप 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, वंस की डिजिट को भी आप 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। द अदर डिजिट रिमेन सेम, और अदर डिजिट आपकी वैसे ही रहेंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 539 इज राउंड ऑफ 500। 539, तो आप इसमें वंस की प्लेस क्या है 9, टेंस की प्लेस क्या है यहाँ पर 3, तो सॉरी, तो आपको टेंस की प्लेस को चेक करना है। टेंस की प्लेस यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, यानी कि लेस देन 5 है, तो आपको उस डिजिट को 0 में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। और 5 को वैसे ही लिख देना है, 100 प्लेस की डिजिट को वैसे ही लिख देना है। ठीक है, आगे 2 एग्जाम्पल भी ऐसे ही सेम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट रूल, इफ द टेंस डिजिट इज मोर देन 5, replace the tens digit and ones digit by 0। टेंस और वंस की डिजिट को आप 0 कर दीजिए एंड इंक्रीज द डिजिट 100 बाय 1। 100 की जो डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, बस इतना चेंज है जो कि आपने पहले भी करा है। टेंस प्लेस में भी आपको वो चीज़ समझ में आई, वही 100 में चेंज है, सेम है। बस खाली जो हम चेक करते हैं वंस की, अगर हम वंस डिजिट चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं, अगर हम टेंस की डिजिट को चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल देखिए, 167, तो 7 जो हमारी वंस प्लेस की डिजिट है उसको आप ऐसे ही लिख लीजिए उसमें अपने नोटबुक में। 6 की जो डिजिट है, जो 6 है वो टेंस प्लेस में आता है, जो 6 है उसको आपको क्या करना है 0 में कन्वर्ट करना है, बट 6 हमारा मोर देन 5 है, तो आपको क्या करना है, आपको 6 को 0 में करने के बाद 1 में 2 को ऐड, 1 में 1 प्लस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 200। अंडरस्टैंड? चलिए अब करते हैं राउंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर टू नियरेस्ट टेंस एंड 100। तो अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पे आपको कह रहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट टेंस एंड 100। यहाँ पे कह रहा है जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी यहाँ पे उन्होंने जो भी यहाँ पे खर्च किया है, मनी जितनी भी खर्च हुई है, वो मनी आपको नियरेस्ट टेंस और 100 में बतानी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए, मनी स्पेंड ऑन बुक्स ₹573। जो मनी बुक्स में स्पेंड हुई है वो है 573। तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा 570, क्योंकि जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 3 है, लेस देन 5 है, इसलिए यहाँ पे 0 इस डिजिट को, वंस प्लेस की डिजिट को आपने 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब उसी तरह से जब हम इसका नियरेस्ट 100 चेक करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम जो 3 है ना उसको तो 0 में ही रहने देंगे, लेकिन उसके बाद वाली डिजिट जो 7 है जो कि टेंस प्लेस पे आती है, उस डिजिट को आपको 0 में कन्वर्ट करने के बाद 5 में 1 को ऐड करना है, तो हो जाएगा 6।
नेक्स्ट है बी, मनी स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म में कितना स्पेंड हुआ है वो है ₹624। ₹624 को नियरेस्ट टेंस में बताना है आपको। तो क्या करेंगे आप चेक करेंगे वंस प्लेस की डिजिट, और यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट क्या है 4। तो 4 क्या है, 4 लेस देन 5 है या मोर देन 5 है? 4 हमारा लेस देन 5 है, तो इस डिजिट को आपको 0 में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। ओके, अब इसका करते हैं नियरेस्ट 100। जब आप इसका नियरेस्ट 100 करने वाले हो तो आप देखोगे कि जो देखिए 4 तो हमारी वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे हमारी क्या है डिजिट 2। तो वंस प्लेस की डिजिट को तो हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट 2 है, तो ये 5 से कम है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उस डिजिट को सिर्फ 0 में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, मनी स्पेंट ऑन स्टेशनरी। स्टेशनरी पे कितना स्पेंड किया वो है ₹212। नियरेस्ट टेंस, जब नियरेस्ट टेंस करेंगे तो हम चेक करेंगे 2 जो कि वंस प्लेस पे लिखा हुआ है, और ये जो 2 है हमारा वो 5 से कम है, लेस देन 5 है, सो हम इस 2 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, बस इतना करना है। उसके बाद है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के लिए भी हमें वही चेक उसी तरह से चेक करना है। आपको इसमें वंस प्लेस की डिजिट चेक नहीं करनी, आपको इसमें चेक करनी है टेंस प्लेस की डिजिट। और टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 1 हमारी टेंस प्लेस पे है, और ये जो 1 है ये लेस देन 5 है, क्योंकि ये डिजिट 5 से कम है, तो इसलिए आपको इस डिजिट को सिर्फ 0 में कन्वर्ट करना है बस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट डी, मनी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स शूज इक्वल टू ₹785। स्पोर्ट्स में जो भी स्पेंड किया आपने अभी तक वो है 785। 785 का नियरेस्ट टेंस होगा 790, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट क्या है आप चेक करो। वंस प्लेस की डिजिट यहाँ पर दी हुई है 5, एंड द 5 इज, जब आपने रूल पढ़ा था आपने पढ़ा था कि जब डिजिट 5 होती है वंस प्लेस पे या 5 से ज़्यादा होता है तो हम अगली टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो सेम रूल यहाँ पर हुआ है, आपको वंस प्लेस की डिजिट को 0 में कन्वर्ट करने के बाद 8 में 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 790। नेक्स्ट है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में सेम रूल फॉलो किया गया। यहाँ पर टेंस प्लेस की डिजिट को हम चेक करते हैं ना, जब हम 100 की वैल्यू फाइंड करते हैं नियरेस्ट 100 की, तो हम टेंस प्लेस की डिजिट को चेक करते हैं, और ये जो टेंस प्लेस की डिजिट है ये है 8। तो इस डिजिट को 0 में कन्वर्ट करने के बाद हम 7 में 1 ऐड कर देते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पर आप 7 में 1 ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 800। ओके, ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे निकालते हैं नियरेस्ट टेंस एंड 100? ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नाउ वी आर गोइंग टू डू चेक पॉइंट 23 पेज नंबर पे है, जो कि है रोमन नंबर्स से रिलेटेड।
So before solving, read some rules. Roman numerals. Roman numerals are special symbols that stand for numbers. रोमन नंबर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम नंबर्स की जगह पे यूज़ करते हैं. ओके, दीज वर यूज्ड इन अर्लियर डेज बाय रोमन्स. ये जो पहले रोमन्स लोग थे उनके टाइम पे यूज़ किए जाते थे. इन प्रेजेंट टाइम we see the Roman numeral being used in some analog clocks and watches. In present period, आजकल हम लोग ये रोमन नंबर्स हमारी क्लॉक्स में भी देखते हैं. तो रोमन नंबर्स आपने देखे होंगे, वॉचेस में भी देखे होंगे, क्लॉक्स में भी देखे होंगे कि रोमन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. चलिए नेक्स्ट है हमारा रोमन नंबर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ रोमन नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है, रोमन नंबर्स आई को 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, वी को 5 में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 and M 1000. Okay, so check point 7 में पढ़ते हैं. Write Roman numerals for the following numbers. यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, उन नंबर्स को हमें रोमन में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर ए 14 है. तो 14 को आप डिवाइड कर लीजिए. 14 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 10 + 4 14 होता है. तो आपने 14 को 10 + 4 में डिवाइड कर लिया. तो 10 का सिंबल क्या है? एक्स. 4 का सिंबल क्या है? IV. तो उसको जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा XIV. अंडरस्टैंड? जब आप इन नंबर्स को डिवाइड कर लोगे ना तो आपको ईजिली आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ओके, बी 78. सो 70 + 8. तो 70 क्या होता है? 70 होता है हमारा LXX प्लस VIII. LXX plus VIII स्क्वायर टू LXX VIII. इस तरह से अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजीली सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इजीली आप कर सकोगे. 54. 50 का अभी आपने यहाँ पे देखा है, 50 का होता है L. तो 54 L + 4 L + IV यानी कि 4. तो LIV. 129. 100 का सिंबल होता है C. सो यहाँ पर 100 + 20 + 9 आप करोगे तो C + XX. 20 को XX में रिप्रेजेंट करोगे. 9 का आपको पता है कि I और X होता है, तो इक्वल टू CXX IX. E 45 XL + V. 40 को हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से. तो XLV. F 282. डबल C हो गया हमारा 200. 80 हो गया L + LXXX. LXXX हमारा होता है 80 एंड सेकेंड I 2 I हो जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा CC LXXX II. ओके. 313. 300 को हम कर लेंगे CCC में एंड 3 एंड 13. तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस मिसिंग हो गया मुझसे, सॉरी. 10 के लिए हम X लिखेंगे, प्लस का सिंबल लगाना मैं भूल गई, बट आप समझ सकते हो.
10 के लिए हम x को यहाँ पर लिख रहे हैं और 3 यहाँ पर आपका ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट किया गया, तो ट्रिपल सी एक्स ट्रिपल आई। ओके, उसके बाद है आपका 28, तो 20 का सिंबल होता है डबल एक्स प्लस वी ट्रिपल आई। ओके, तो इक्वल टू डबल एक्स वी ट्रिपल आई। उसके बाद है 167, 100 को आप सी कर लोगे, 60 के लिए आप एल एक्स, 7 के लिए वी डबल आई, तो सी एल एक्स वी डबल आई। उसके बाद है आपका 167 सी आई, 167 100 के लिए सी से रिप्रेजेंट करेंगे एल एक्स, एल एक्स होता है 67 वी डबल आई, तो सी एल एक्स वी डबल आई आप इन्हें ऐड कर देंगे, आपका इजीली निकल आएगा सॉल्यूशन। 99, 90 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से और 9 को रिप्रेजेंट करते हैं आई एक्स से, तो एक्स सी आई एक्स के। 27, 20 को रिप्रेजेंट करते हैं डबल एक्स और 7 को रिप्रेजेंट करते हैं वी डबल आई से, तो इक्वल टू डबल एक्स वी डबल आई। एल 850, 800 का हो गया आपका डी ट्रिपल सी, क्योंकि जो 500 होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और 100 को सी से, तो 500 प्लस 300, तो 500 को आपने डी से रिप्रेजेंट कर लिया और 300 को आपने सी से, तो 500 प्लस 300 इक्वल टू आपका हो जाएगा 800। ओके, तो प्लस सी 800 प्लस सी इक्वल टू डी ट्रिपल सी एल। समझ आया? डी ट्रिपल सी 800 के लिए लिखा गया है प्लस एल आपका 50 के लिए लिखा गया है, तो डी ट्रिपल सी प्लस एल। ओके, यू अंडरस्टैंड? इसके बाद नेक्स्ट है कुछ, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में जो कि आपको याद रखने चाहिए, वो हैं आई। फर्स्ट पॉइंट है आई कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। जो आई होता है उसे आप वी और एक्स से ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हो बस, और किसी से भी नहीं। जो एक्स होता है एक्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी। एक्स को आप एल एंड सी से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सी कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। सी को आप डी और एम से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। वी एल एंड डी आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। वी एल एंड डी कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल। हिंदू अरेबिक न्यूमरल का मतलब हो गया कि आपको इसको इंडियन में लिखना है, इंडियन डिजिट्स में लिखना है। ओके, तो डबल एक्स वी डबल आई, डबल एक्स हो गया 20, वी डबल ट्रिपल आई हो गया 8, तो 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। बी क्वेश्चन है वी डबल आई, आपको अच्छे से पता है कि ये 7 होता है, तो आपने इसको 7 से रिप्रेजेंट कर दिया। आप जानते हो आपकी क्लासेस भी हैं रोमन में लिखी हुई, क्लासेस के बाहर भी रोमन नंबर्स लिखे रहते हैं, तो आपको पता है कि वी डबल आई को हम 7 से रिप्रेजेंट करते हैं। सी एल डबल एक्स वी, एल मतलब 50, डबल एक्स मतलब 20 एंड वी मीन्स 5, सॉरी वी मीन्स 5, तो हो गया 50 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 75। नेक्स्ट है डी, डबल एक्स डबल आई, डबल एक्स मीन्स 20 एंड डबल आई मीन्स 2, तो इक्वल टू 22। ई एक्स सी
डबल आई, एक्स सी ऊपर जो 7th क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसमें भी आपको समझाया था कि एक्स सी 90 को रिप्रेजेंट करता है एंड डबल आई 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो 92। इसके बाद है सी क्वेश्चन, एल डबल एक्स वी। L means 50, डबल एक्स मीन्स 20 एंड V मीन्स 5। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो इक्वल टू 75 होगा। D डबल एक्स डबल आई, डबल एक्स मीन्स 20 प्लस 2 22। E एक्स सी डबल आई 92, ये मैं आपको थोड़ा पहले भी अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्स सी आई एक्स, एक्स सी मीन्स 90 प्लस आई एक्स मीन्स 9 इक्वल टू 99। आई एक्स मीन्स 9 होता है क्वेश्चन नंबर जी, इसलिए आपने यहाँ पे सीधे ही इसको आई से 9 से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर एच, एल वी आई। एल मीन्स 50, वी आई मीन्स 6 इक्वल टू 56। ओके, आई डबल सी डबल एक्स आई एक्स, इट मीन्स 200 प्लस 20 प्लस 9। ओके, डबल सी मीन्स 200, डबल एक्स मीन्स 20 एंड आई एक्स मीन्स 9, तो 229। क्वेश्चन नंबर जे, डबल एक्स आई एक्स, डबल एक्स मीन्स 20 एंड आई एक्स मीन्स 9, तो इक्वल टू 20 प्लस 9 इक्वल टू आपका हो रहा है 29 के। एक्स सी वी आई, एक्स सी वी आई 90 प्लस 6, एक्स सी मीन्स 90, वी आई मीन्स 6, 90 प्लस 6 इक्वल टू 96। एल ट्रिपल एक्स आई, ट्रिपल एक्स मीन्स 30, आई मीन्स 1 इक्वल टू 31। अंडरस्टैंड। उसके बाद है आपका 9th, रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ। सो एग्जाम्पल आपको दे रखा है 3 इंटू 6, 3 6 टाइम्स इक्वल टू 18, तो उसका रोमन नंबर है एक्स वी ट्रिपल आई, एक्स वी ट्रिपल आई। क्वेश्चन नंबर ए, 2 इंटू 5, 2 5 टाइम्स इक्वल टू एक्स मीन्स 10, 10 को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 इक्वल टू 48, तो 40 के लिए आपने एक्सेल लिखा है एंड वी ट्रिपल आई मीन्स 8। ओके, तो एक्सेल वी ट्रिपल आई। उसके बाद है आपका ई एंड सी ऊपर नीचे हो गया है, तो पहले मैं आपको सी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 इंटू 9, तो 3 9 टाइम्स होता है 27, तो 20 के लिए आप यहाँ पर डबल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड 7 वी डबल आई। ओके, तो 27 मीन्स डबल एक्स वी डबल आई। अब क्वेश्चन नंबर ई, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इक्वल टू डबल एक्स वी ट्रिपल आई। 4 7 टाइम्स जब हम करते हैं तो आता है 28, और 28 को रोमन में डबल एक्स वी ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका आता है एफ, सॉरी इसके बाद आपका डी है, डी सबसे लास्ट में है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। 7 इंटू 7, तो 7 टाइम्स 49, तो 40 के लिए एक्सएल एंड 9 के लिए आई एक्स। ओके, एक्सएल आई एक्स। अब क्वेश्चन नंबर एफ, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 स्क्वायर टू 30, तो ट्रिपल एक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंड। सो
today our chapter is completed. our कोर्स बुक में हमारा जो चैप्टर था वो हो चुका है एंड इन द एंड ऑफ द चैप्टर हम क्या करते हैं, हम कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं. तो की पॉइंट्स के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, इन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट है द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. जो फेस वैल्यू होती है नंबर की, वो डिजिट खुद ही होती है, वो डिजिट अपने आप में ही फेस वैल्यू होती है. प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर. प्लेस वैल्यू डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करती है कि वो डिजिट आपकी कहाँ पर लिखा गया है, उस डिजिट को 1st प्लेस पे या 10th प्लेस पे, 100,000 जिस भी प्लेस पे भी होगी वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी. ओके. उसके बाद है आपका सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज़ 1 मोर देन द नंबर. जो सक्सेसर होता है इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर आपका दिया गया हो उसमें आप 1 प्लस कर दो या 1 ऐड कर दो. प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर इज़ 1 लेस देन द नंबर. प्रेडिसेसर का मीन होता है कि आप उस डिजिट में 1 लेस कर दो, 1 माइनस कर दो. ओके. फिर उसके बाद यहाँ पर देयर आर 7 लेटर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स. 7 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. IVXLCD&M ये नंबर्स होते हैं. ये जो की पॉइंट्स हैं ये आप लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये. और जैसे मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में से राइट डाउन करिए. ओके. सो कोर्स बुक में जितने भी चेक पॉइंट्स हैं वो हो चुके हैं एंड नेक्स्ट टर्न में हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे. सो अपना वर्क नीटली अपनी नोटबुक में करके सबमिट करिए टाइम पर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.